वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं सम्मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र पके हुए संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080, वहां श्रावण मास है, यहाँ भादो मास है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, सायं 5:05 तक। उसके बाद द्वादशी लग। आज है एकादशी व्रत और पुनर्वसु नक्षत्र जो है सायं 5:07 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना आराधना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। आज वर्षा हो रही है, हुई थी रात को भी। और यहाँ का तापमान रात्रि का न्यूनतम 21 डिग्री और दिन का अधिकतम 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 10 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कविलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 43 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और खाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान यहाँ अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 43 में सकाम कर्म करने वालों का स्वरूप बता रहे हैं। कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कामात्मा यानी सकाम कामना वासना भौतिक अध्यात्म देव कामना परायण स्वर्ग भोग को प्रधान मानने वाले संसारी लोग ऐसी ऐसी बातें करते सकाम कामना और फल की जो
जन्म मरण आदि कर्म फल देने वाली है, और वह सकाम कर्म करने वाले फल भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के यज्ञ कर्म क्रिया कांड कर्म कांड बहुत सारे करते हैं। तो वेदों में भी 80% कर्म कांड और फल कैसे प्राप्त हो इसका निरूपण है। तो यहाँ व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव कामना ही मनुष्य को सारे संसार की भौतिक अध्यात्म दैवी कर्मों में प्रवृत्त करती। इसीलिए वेद शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि यदि कुरुते कर्म तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। मनुष्य संसार में कोई भी मनुष्य जो भी कर्म करता है वह किसी न किसी कामना के द्वारा प्रेरित होकर ही प्रवृत्त होता। उसकी कामना क्या है? दुख को हटाने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। यहाँ तक कि प्रवृत्त होकर दुख को हटाने के लिए सुख को लेने के लिए निरंतर दिन रात बहुत प्रयत्न करता। तो कोई भी कर्म करोगे तो बिना कामना के नहीं कर सकते। इसीलिए जब कामना होगी तब वह उसके अनुकूल भौतिक अध्यात्म दैव कर्म जैसी कामना होगी वैसे कर्म होंगे। तो अभी एक श्लोक पहले ही भगवान ने कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, यानी एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है और एक अनिश्चयात्मक बुद्धि कही गई। तो एक निश्चय वाली बुद्धि जो है वह तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती। कि जिसको अपने जीवन का लक्ष्य पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, तो जो निश्चयात्मा उसकी भी कामना होगी, वो भी कामात्मा है, परंतु कामना निश्चयात्मक है। इसीलिए वह अपने कामना के अनुरूप ही कर्म करेगा, केवल अपने कामना लक्ष्य के अनुरूप। तो उसके कर्म भी अपने लक्ष्य के अनुरूप निश्चयात्मक होते, क्योंकि जैसा लक्ष्य है वैसा कर्म, तो निश्चयात्मक कर्म भी होते हैं। परंतु जो दूसरे प्रकार के कामात्मा है जिन्हें यहाँ भगवान कह रहे हैं अव्यवसायी अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले, तो उनकी कामना और लक्ष्य बदलते रहते हैं। यह मिला तो अब वह मिले, ऐसा मिले वैसा मिले, ये ना मिले ये मिले। अनिश्चयात्मक अव्यवसायी जो कामना, तो उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। इसलिए जो वे अनिश्चयात्मक कामात्मा होकर हमेशा विक्षिप्त रहते हैं, चंचल रहते हैं, अशांत रहते हैं, तनाव में रहते हैं और वो बना रहता है। मनुष्य जीवन में अनेक बार कामनाएं बिना प्रयोजन के भी उत्पन्न हो जाती। जैसे आप रास्ते में जा रहे, आजकल तो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का युग है, वो विज्ञापन देखकर कामना उत्पन्न, पहले तो कोई काम नहीं, विज्ञापन ने कामना उत्पन्न कर दी, या अड़ोसी पड़ोसी मित्र और रिश्तेदार किसी ने देखकर किसी ने कोई विषय नया बता दिया, अरे नया मार्केट में आया है मोबाइल, तो नया मोबाइल देखकर फिर उसकी कामना हो जाती है। तो एक तो बिना प्रयोजन के ही होती,
विज्ञापन और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से मिलकर कामना हो जाती। कई कामनाएं जो है वह काल्पनिक संभावनाओं के उद्देश्य भी कामना। काल्पनिक संभावना क्या होती है? मनुष्य करोड़पति है, फिर भी वो अधिक धन चाहता है, तो फिर वह वर्तमान में तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि भविष्य में, तो वह भविष्य के संभावित उद्देश्य से धन अधिक चाहता है। मानो कि यदि कोई बीमार हो गया तो मुझे विदेश जाना पड़ेगा, तो बड़ा खर्चा लाखों, तो उसके लिए पैसा आवश्यक है, तो वो भविष्य के संभावित उद्देश्य के लिए वो धन चाहता है, अधिक अधिक धन चाहता है। कामनाएं भौतिक होती है, अध्यात्म होती है, दैवी होती है, छोटी बड़ी नहीं होती, उसमें कोई अंतर। कामना कामना हो, चाहे छोटी हो, चाहे देवलोक की कामना हो, चाहे ऋषिकेश जाने की कामना हो, चाहे 50 रुपये की कामना हो, चाहे 50 करोड़ की कामना, कामना है। छोटी बड़ी में कोई अंतर नहीं है, सब कामना ही है। तो ज्यादातर मनुष्य कामना में ही फंसे रहते हैं। अब जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, लक्ष्य निश्चित नहीं है, तो वो लोग तो उसकी कामनाएं बदलती रहती है, कामनाएं समाप्त भी नहीं होती, बढ़ती ही रहती। जैसे हम एक गांव में जाते थे, तो उस गांव में आज से कई साल पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो गांव से विदेश नौकरी व्यापार करने के लिए जाते। तो वहां उन्हें पैसा कमाना है, निश्चय आत्मिक काबू। जब भाई अमुक लाख रुपए हो जाएंगे, तो फिर हम विदेश कमान जाना बंद कर दे, या तो समय क्या निर्धारण कर लेते कि अमुक साल तक विदेश में रहेंगे, फिर वापस अपने गांव आकर हम अपना साधन भजन करेंगे, साधना करेंगे, सत्संग करेंगे। तो ऐसा पहले लोग सोचते, जो उनका लक्ष्य एक निर्धारित था कि इतना कमाने के बाद और कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वह निश्चित हो जाता था। मनुष्य भी संसार में गृहस्थ आश्रम पूरा करके वो निश्चय हो जाता है कि अब वानप्रस्थ साधना तप करनी है, तो वो फिर निश्चय होने के बाद वो अपना साधन करते। लेकिन जो अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले जो संसारी है, वो जिस विषय के बारे में निश्चय नहीं कर पाते, तो वह मनुष्य अनिश्चयात्मक बुद्धि होने के कारण वह और कामनाओं को और भी धन कमाने का अभ्यास करते ही रहे। अब के जमाने में तो मनुष्य धन कमाना शुरू करता है तो मरते दम तक कमाते ही रहता है। भाई क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, कोई विवेक। और निश्चयात्मक बुद्धि कैसी होती, इसे भगवान स्वयं कहते हैं। आगे भी कहेंगे 16वें अध्याय में कि वो जो है सोचते हैं कि ये तो हमने प्राप्त कर लिया और ये प्राप्त करना है, इतना धन मेरे पास है और इतना और बढ़ जाएगा। ये अनिश्चयात्मक बुद्धि वालों की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, उत्पन्न होती ही रहती। जैसे वो समुद्र की लहरें हैं और उसमें बुदबुदे उत्पन्न होते ही रहते हैं। अब बोले बुदबुदे कब समाप्त होंगे, वो तो होते ही रहे, जब लहरें उठेंगी तो बुदबुदे होंगे। इसीलिए लहरें जो है, कामनाओं की लहरें उठती रहती है, और बुदबुदे रूपी कर्म वो भी उत्पन्न होते ही रहते। तो कर्म और कामना का खेल लहर और समुद्र की तरह
वो समुद्र की लहरें उठेंगी और फिर बुदबुदे भी हो जाएंगे, तो निरंतर चलता रहे। लेकिन जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले की कामना तो होती है, लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारित है ना, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे दैवी हो। इसलिए उन्हें लक्ष्य का विवेक होने से उनकी कामनाओं की सीमा हो जाती, सीमित हो जाती, लक्ष्य की और लक्ष्य के लिए ही कामना और दूसरी कामना नहीं। तो ऐसे लोग स्वर्ग परा स्वर्ग को ही एक समझते हैं, तो स्वर्ग के लिए ही प्रयत्न करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं, तो यहाँ भी स्वर्ग मिले और मरने के बाद भी स्वर्ग लोक विशेष जाए, तो मरकर भी स्वर्ग की कामना करते हैं। अब ये दो प्रकार के यहाँ स्वर्ग है, और मरने के यह लोक परलोक, दोनों जगह स्वर्ग का मतलब होता है यत्न दुखे न सन्निन्न ग्रस्त मंतरम अभिलाषोपनिषतम तत्पदम स्वपदास्पदम। स्वर्ग शब्द का सीधा अर्थ है इंद्रिय विषय सुख। स्वर्ग अर्थात इंद्रिय विषय सुख। आजकल मॉडर्न भौतिक बहुत ही वैज्ञानिक आधुनिक टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, तो वो लोग कहते हैं मरकर कहीं जाना तो है नहीं, ऐसा कहने पर भी वे स्वर्ग पर आए, क्योंकि उनको सुख चाहिए, इंद्रिय विषय भोग कि जो भी है यही है, ऐसा भी कहने वाला बहुत बड़ा वर्ग कि मरने के बाद किसने देखा स्वर्ग जाएंगे कि नहीं, लेकिन अब तो यहाँ हमें भोग करेंगे इंद्रिय विषय सुख। लेकिन वो सभी सुख चाहते जो यह लोक में या मरने के बाद इंद्रिय विषय भोग सुख चाहते, तो उसी को यहाँ स्वर्ग परा कहा है। स्वर्ग परा यानी परायण, इंद्रिय विषय भोग सुख की कामना हो तो इंद्रिय सुख चाहते हैं। स्वर्ग लोक का सुख भी कैसा सुख, ऐसा ही। तो वहां मनुष्य स्वर्ग में जो है सुख निरंतर भोगता है, और यहाँ जो है बीच बीच में दुख भी आ जाए। दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि मैं बीमार हूं, फिर भी लोग बीमार होते हैं। कोई नहीं चाहता कि मेरा व्यापार धंधा घाटे में चले, बीच बीच में घाटा भी आ जाता है। किसी की ये इच्छा नहीं, फिर भी कोई दुख नहीं चाहता है, फिर भी दुख आता है, बीच बीच में दुख भी आ जाता। फिर इंद्रिय भोग सुख भी सभी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सुख कभी समाप्त ना हो, निरंतर चलता रहे। तो प्रत्येक मनुष्य ऐसा सुख चाहता है जो निरंतर मिलता हुआ कभी समाप्त ना हो। कोई नहीं चाहता है कि मुझे विषय मिला है, जो विषय सुख मिला है इंद्रिय, वह नष्ट हो जाए। तो मनुष्य को अपने परिवार का सुख, पैसे का सुख, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य भोग इंद्रिय भोग सुख, तो वो उसे नित्य मिलता रहे। इतना ही नहीं, इंद्रिय विषय भोग जो है वह जट से निरंतर तुरंत मिल जाए, तो मतलब कि ज्यादा कोशिश प्रयत्न न करनी पड़े, ऐसे तुरंत बिना प्रयत्न के इंद्रिय विषय भोग सहज मिल जाए। आजकल ऑनलाइन होता है ना, सब इंद्रिय भोग आपको घर बैठे मिल, ऑनलाइन इंटरनेट मोबाइल पर आप बस पेटीएम से पे कर दो और वो वॉच उसका वेंडर आपके घर आके आपको दे देंगे जो आपके इंद्रिय विषय भोग को प्राप्त।
तो वो उसे सुख चाहिए। अब ये जो जीवात्मा कामना ऐसे इंद्रिय विषय सुख की ही हो। और दूसरा जो प्रसिद्ध स्वर्ग लोक है, मरने के बाद जाने की बात वेदों में, शास्त्रों में, सभी धर्मों में की है कि मरने के बाद भी अभी आप यहाँ पुण्य करोगे, धर्म करोगे, तो मरने के बाद भी आपको सुख मिले। तो वहां सूक्ष्म शरीर के द्वारा इंद्रिय सुख ही मिले। लेकिन वहां स्वर्ग में भी देखा गया है कि देवताओं को भी लड़ाई हो जाती है असुरों के साथ, तो भागना पड़ता। तो वहां स्वर्ग में भी निरंतर तो सुख है नहीं। और मनुष्य स्वर्ग में गया, पुण्य जितना है तो भगवान कहेंगे कि पुण्य है उतना समय वो स्वर्ग का सुख ले पाएगा। जब उसका पुण्य क्षय हो गया तो फिर वह वापस मनुष्य लोक में आ जाए। तो स्वर्ग का सुख भी परमानेंट नहीं है। जब तक आपका पुण्य का बैलेंस है तब तक आप स्वर्ग का सुख भोग सकते। कोई इंद्र बन गया तो भी, दूसरे किसी ने 100 यज्ञ कर दिए तो फिर उसका भी पद चला जाता है। तो ऐसा है कि जिसने जितना पुण्य किया है, यज्ञ किया, 20-25 यज्ञ किए हैं, तो सामान्य देवता वरुण यम बन जाता है। केवल 10 यज्ञ किए हैं तो वहां देवलोक में सभासद हो जाता है। केवल एक यज्ञ किया है तो स्वर्ग लोक का चौकीदार हो जाता है। तो स्वर्ग में भी ये सब व्यवस्था रहेगी। और जीवात्मा का स्वभाव है कि वह सुख चाहता है इंद्रियों का। और एक बात आचार्य कहते हैं कि दूसरे की उन्नति से भी उसके मन में दुख होता है, जिसे आप जलसी कहते हैं। जैसे दो मनुष्य है, एक साथ में एक कंपनी में नौकरी कर रहे, तो एक का वेतन जो है वो मालिक बढ़ा देता। वो काम अच्छा कर रहा है तो उसका काम से प्रसन्न होकर उसका वेतन 2,000 रुपया बढ़ा दिया। दूसरा जो है कर्मचारी, वो ठीक से काम नहीं, फिर भी उसका 1,000 रुपया वेतन बढ़ा दिया। तो वो कहता है कि अरे उसका 2,000 कर दिया मेरा, तो उसे दुख होता है क्योंकि दूसरे का 2,000 बढ़ गया, दूसरे की उन्नति हो गई और मैं अभी, मेरे को कम मिल रहा है। मन में आता है कि मैं भी ऐसी उन्नति क्यों ना करूं, लेकिन वो कर्म में ध्यान नहीं देता, लेकिन मन में खेद होता है। कर्म ठीक से करने की नहीं सोचता, लेकिन वेतन मुझे भी मिलना है। अरे भाई, जब तू कर्म ठीक से करेगा तो तेरी भी उन्नति होगी। तो उसे दुख होता है, खेद होता है। एक लड़की मेरे पास आई थी, मुझे कहती, महाराज मैं एक कंपनी में काम करती हूँ लेकिन मुझे प्रमोशन ही नहीं मिलता। मैं बोला तू काम ठीक से करती है कि नहीं? बस यही मुख्य प्रयोजन है। जो लोग अपने टेबल पर अपना काम ठीक से पूरा कर लेते हैं तो उनकी उन्नति, प्रमोशन होता रहता है। अब जो अपना काम भी ठीक से नहीं करता, फिर भी वो कंपनी वालों की दया है कि आपको वहां रखा है, नहीं तो निकाल दे। अब प्रमोशन की क्या, पहले काम की देखो। अपना काम अपने टेबल पर ठीक से नहीं करती तो कैसे होगा? टाइम से सब होना चाहिए। तो यहाँ मनुष्य सोचता है काम तो ठीक से नहीं, लेकिन सब उन्नति प्रमोशन की सोचते। अरे भाई, तुम काम करो तो होगा, काम करना नहीं है और प्रमोशन चाहते हो तो दुख होता है। दूसरों का प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। तो इस तरह मनुष्य संसार में परेशान रहता है। दूसरे की उन्नति देख कर भी मनुष्य को दुख होता है। किसी के पास मोटर बंगला गाड़ी आ गया, हमारे पास अभी स्कूटर है, पड़ोसी के वहां कार आ गई,
तो भाई हमारे स्कूटर का सुख हमें दुखी करने लगता है कि उसके कार आ गई। तो यहाँ से मनुष्य इस तरह ज्यादा सुख की जगह वह दुख ही भोगता, जो है उसको भी नहीं भोग पाता। तो उसे यहाँ कहते हैं कि किसी जमाने में लोग कहते थे कि कश्मीर को स्वर्ग कहते, कि हम यहाँ मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में, बेंगलोर में रहने वाले लोग हैं, तो उसको कश्मीर, आजकल ऋषिकेश में लोग बहुत आने लगे हैं। अब कश्मीर का स्वर्ग था, अब ऋषिकेश को भी लोग कहते, मुझे कई बार लोग के भाई ऋषिकेश भी स्वर्ग जैसा है। तो वो वहां जहां रहते उसकी अपेक्षा वहां उन्हें ज्यादा सुख, तो हम जो सुख प्राप्त करते उससे अधिक मात्रा में कहीं सुख मिलता है तो उसे स्वर्ग कहने लगते हैं कि हमसे तो यहाँ बड़ी सुख है, अधिक मात्रा है। ऐसे ही यहाँ की अपेक्षा जहाँ ज्यादा सुख है उस लोक को स्वर्ग कहा जाता है। मरने के बाद भी स्वर्ग में यहाँ मनुष्य लोक से ज्यादा सुविधा सुख है, तो उसे स्वर्ग कहें। कई बार लोग जो है होटल में जाते हैं तो वो सामान्य होटल नहीं, 5 स्टार होटल में, तो वो भी कहते कि अरे 5 स्टार होटल में तो स्वर्ग जैसा सुख है, क्योंकि वहां सारी कामना इच्छा फल जो चाहे वो मिल जाता है। लेकिन वहां खर्चा ज्यादा हो, केवल लंच कर लोगे, एक दिन रहोगे तो 5 स्टार होटल में 18, 20, 25 हजार का बिल आ जाए। अब वो सबके बस का तो है नहीं, बिल भी देना पड़ता है, तो दुख होता है कि 18 हजार, 20 हजार पर, लेकिन स्वर्ग का सुख तो है। तो ये सारे सुख सापेक्ष है, अनित्य है, नित्य कुछ नहीं है। तो परलोक में भी नित्य रहना नहीं है, वापस है मनुष्य का हिसाब से यहाँ उसका आना जाना, कोई भी सुख यहाँ स्वर्ग लोक का हो परलोक, वो सापेक्ष है। हालांकि उसमें नित्यता प्रतीत होती है, स्वर्ग में लगता है कि हम नित्य नहीं रहेंगे, ये आभास है। इसलिए जो स्वर्ग के अभिलाषी होने से उसे यहाँ भगवान ने स्वर्ग परा यानी स्वर्ग यानी इंद्रिय विषय भोग सुख परायण रहने वाले, उसी में डूबे रहे। इंद्रिय भोग विषय सुख परायण रहने वाले को भगवान ने स्वर्ग परा कहा। जीते जी भी उनको इंद्रिय विषय भोग सुख चाहिए, और मरने के बाद भी स्वर्ग में इंद्रिय विषय भोग सुख चाहिए, लेकिन वो ढूंढते रहे। मान लो किसी कमरे में 1 रुपया खो गया, किसी का कमरे, तो 2 4 लोग थे तो ढूंढो ढूंढो कहाँ है, कहाँ चला गया। वो तो चंचल होता है, 1 रुपया नीचे गिरने के बाद कहाँ गया। 10 मिनट तक ढूंढा 2 4 लोगों ने, लेकिन नहीं मिला। तो 2 4 लोग ने अंत में निर्णय कर लिया कि यहाँ रुपया नहीं है, कहीं और, अरे भाई यहीं गिरा है, फिर और कहाँ चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अनंत काल तक ढूंढते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। इस प्रकार का जो स्वर्ग का सुख है, इसी अनादि काल से सारे ही जीव ढूंढ रहे, लेकिन इस संसार में किसी को मिला नहीं है। विवेक विचारशील व्यक्ति सोचेगा कि लाखों साल से, करोड़ों साल से सारे मनुष्य ये संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला तो संसार में वह सुख नहीं है, यहाँ नहीं है। लेकिन मनुष्य को लगता है कि चाहेगा कि वहां स्वर्ग में तो मिल जाए, तो उसका पता लगाना चाहेगा कि स्वर्ग परायण तो वे है
जो यही ढूंढते रहते हैं और मरने के बाद भी चाहते हैं, लेकिन वास्तविक सुख परमात्मा के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। जो संसार में स्वर्ग सुख किसी को मिला नहीं, मिल सकता नहीं, यह जो इंद्रिय विषय सुख है वो नित्य नहीं है, अनित्य है। जो सुख यहाँ है वो वहां नहीं है, परंतु ये कामात्मा, कामना वाले हैं, वे परमात्मा को नहीं मानते, इंद्रिय विषय भोग में लगे हैं। ऐसे कामात्मा संसारी लोग कहते हैं कि भगवान भी कामना वाले, वो भी हमारी सेवा भक्ति की कामना करते हैं। तो ऐसा सोचने से गड़बड़ हो जाती। भाई हमारे भजन सेवा भक्ति करने से भगवान को क्या मिलना है? उन्हें किसी विषय की कामना तो है नहीं। हाँ, भगवान को एक कामना है कि सभी जीव का कल्याण कैसे हो, कल्याण की कामना। उन्हें न कोई इंद्रिय विषय, मन, न बुद्धि के भोग की कामना है। इसीलिए परमेश्वर एक ही परमेश्वर है जो कामात्मा है, कामना कामना वाला नहीं। आगे भगवान स्वयं कहेंगे कि मुझे इस संसार में न कुछ प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, न कोई अप्राप्त है, मैं पूर्ण काम हूं। परमात्मा कामना रहित पूर्ण काम। लेकिन ये जो कामात्मा इंद्रिय विषय भोग में लगे वाले सोचते कि परमात्मा भी कामना वाले हैं, तो सारे जो संसार में सभी 98% मनुष्य संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के अंदर बाहर इंद्रिय विषय भोग सुख ढूंढते रहते हैं। और जो सुख परमात्मा में सहज स्वाभाविक, उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। इस परमात्मा में, परमार्थ में कुछ सुख नहीं है, इसीलिए फिर उनकी गति क्या होती है? जन्म कर्म फल प्रदान। तो जन्म कर्म फल प्रदान होता रहे। तो कामात्मा है, निरंतर जन्म होता है, इंद्रिय विषय भोग पाप पुण्य करता है, जन्म प्राप्त होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। तो सकाम कर्म करने वाले कामात्मा तो कर्म करते ही रहे। तो जन्म से मुक्त कराने वाले निष्काम कर्मों की सोचते भी नहीं, उनको पता भी नहीं कि दुनिया में ऐसा कोई निष्काम कर्म वाला साधन है। जहाँ कोई गीता पढ़े तो कुछ निष्काम कर्म, वो भी भ्रमित होती है। जो लोग संसार में निष्काम कर्म ज्यादातर लिखने वाले बुद्धिजीवी है, उसको निष्काम कर्म का यथार्थ विवेक भी नहीं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते, वो निष्काम नहीं, उसमें यश ऐश्वर्य की कामना है। लेकिन वो कहते हम निष्काम से राष्ट्र की सेवा, तो राष्ट्र की सेवा भी निष्काम नहीं है, उसमें भी यश ऐश्वर्य की कामना है। देवी देवताओं की, तो वो भी निष्काम नहीं है, उसमें भी यश ऐश्वर्य की कामना है। निष्काम तो केवल परमार्थ में ईश्वर के लिए, लेकिन उसका विवेक है ही नहीं। ये सबको निष्काम कहते। संसार में लोग हम समाज सेवा कर रहे, राष्ट्र की सेवा करे, प्रकृति की सेवा, देवताओं की सेवा कर रहे, तो ये सब निष्काम नहीं है, सकाम है। व्यष्टि सकाम, समष्टि सकाम। तो समष्टि कामना है, समष्टि भाव से सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। तो निष्काम का विवेक ही नहीं कर पाते। सकाम कर्म में जन्म देने वाले उस सकाम कर्मों का फल तो भोगना ही है, चाहे व्यष्टि कर्म हो चाहे समष्टि कर्म हो। इसीलिए सकाम कर्म जन्म कर्म रहित नहीं हो सकते। तो ये लोग जो है ऐसा ही सोचते कि परमार्थ वो व्यर्थ की बातें है,
इसीलिए निष्काम योग नाम की कोई चीज नहीं है। कामात्मा लोग वेद में भी पढ़ते हैं, वेद शास्त्र, उसमें भी कहा, वेदों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, परमात्मा विषय की बात को नहीं पढ़ते। उनके लिए कहते हैं कि ये तो व्यर्थ का भाग है। परमार्थ जो शास्त्रों, परमात्मा प्रतिपादन करने वाला जो वेद शास्त्र है वो व्यर्थ है, वहां कुछ उत्पन्न नहीं होता। जहां यज्ञ याग पूजा करके हमें कुछ लाभ होता है, फल होता है, तो वही लाभदायी होता है। परमात्मा को जानने से हमें क्या लाभ होगा, ये भी वो सोचते हैं। ये परमार्थ व्यर्थ है, बेकार है, और व्यर्थ की बातें वहां कही हुई है, काल्पनिक बातें। परमार्थ नाम की कोई चीज है, कामात्मा लोग ऐसा ही कहते। वेद के भी वे बातें, मंत्र की बातें कहेंगे, वेदों में कहा कि जो कर्म करने से कोई फल मिले तो ना, भी कहते फल का आश्रय छोड़ के कर्म करो, ये तो काल्पनिक हो गया ना। ऐसा कहते हैं ये लोग बुद्धिजीवी, आजकल के जो गीता के बुद्धिजीवी व्याख्यान करते, वो भी ऐसी बातें, क्योंकि वो सारी सूक्ष्म विवेक नहीं कर पाते। तो जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं दिन रात, वह, उनको सारे क्रम को संभालना पड़ता है, यज्ञ करना, दान करना, पूजा करना, समय का, देश का, काल, बहुत सावधान रहना। परमात्मा की तरफ वो नहीं जा पाता। उसको तो ये परेशानी है कि भाई जो फल चाहेगा वह मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है तो परेशान भी हो जाता, क्योंकि सकाम कर्म ठीक से किया हुआ है तो करने के बाद भी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब संशय रहता। उनको भोग चाहिए, भोग ऐश्वर्य प्रति। तो आगे भगवान ने कहा भोग ऐश्वर्य प्रति गति। अब ये सकाम कर्म की गति बता रहे कि भोगैश्वर्य पति गति, उसका जो जीवन की गति होती है, इंद्रिय विषय भोग चाहता है या चाहता है कि दूसरे पर शासन करे, ये दो ही इच्छा हो। हमें अमुक इंद्रिय विषय भोग मिल जाए और दूसरे मनुष्य हमारे अधीन हो जाए, तो भोग और ऐश्वर्य नान्य दस्तीनी वे कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज है नहीं, मैं ही परमात्मा, इसके अतिरिक्त और क्या है। भोग और ऐश्वर्य, संसार में भोग मिल जाए और ऐश्वर्य मिल जाए, हम मालिक बन जाए, बस सबको मालिक बनना है, बस यही सब कुछ है। और उनकी बुद्धि अनिश्चयात्मक, असत बुद्धि, कामना प्रधान, वह इंद्रिय विषय भोग को सब कुछ समझ लेते हैं ना, कि जीवन का लक्ष्य ही ये है, इंद्रिय विषय भोग सुख। कामात्मा स्वर्ग परा होने के कारण उनकी ये जो बुद्धि है वो परमार्थ में निश्चयात्मिका नहीं हो सकती, और इसी के कारण जन्म कर्म फल देने वाला जीवन, जन्म के बाद कर्म कर लेते हैं और फिर मृत्यु पर्यंत कर्म करेंगे, फिर स्वर्ग की भी कामना करेंगे, स्वर्ग के लिए भी कर्म करेंगे। तो ये कर्म मनुष्य किसी न किसी कामना, वासना या पहले पूर्व जन्म के संस्कारों से भी इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा प्रवृत्त होता रहे। बुद्धि भी कामना युक्त है, मन भी कामना युक्त है, इंद्रिय भी कामना युक्त, इसलिए उसकी बुद्धि इंद्रिय मन हमेशा कामना वासना में व्यस्त रहती है।
इसीलिए आचार्य ने कहा कि कर्म के कारण ही जन्म और जन्म में आने के बाद कोई न कोई कर्म पाप पुण्य करता रहता है। इसीलिए कहा कोई भी सकाम कर्मी मनुष्य एक क्षण भी चुपचाप शांति से बैठ नहीं सकता, क्षण भी बिना कर्म किए बिना विचार किए चुपचाप बैठ नहीं, कुछ न कुछ करता रहे। तो कहे भाई 2 मिनट शांति से बैठो, मौन नहीं बैठ पाए क्योंकि वो कामना वाला है। तो अब आगे विचार करेंगे कि करना न करना ये सब करना ही है। लोग कहते हम कुछ नहीं कर रहे, तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि न करना भी करना ही है और करना भी करना है। तो इस पर हम विवेक करेंगे। तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। इसमें जो विशेष स्वर्ग परा और कामात्मा जन्म कर्म फल प्रदा, भोगैश्वर्य गति प्रतिम, क्रिया विशेष बहुला। देखो इसमें जितने भी शब्द है, पहला कामात्माना, ईश्वर मंत्र बहुत बड़ा है, महत्व का है। फिर दूसरा हमने स्वर्ग परा पर विचार किया, फिर जन्म कर्म फल प्रदान पर विचार किया, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, ये सकाम कर्म वाले की ऑटोबायोग्राफी है। दया पर उसकी बुद्धि परमार्थ से वंचित रहती है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदाम, क्रिया विशेष बहुलाम, भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो ये जो कामात्मा कहा यानी सकाम, ये भौतिक ऐदिक देव की कामना परायण, इंद्रिय विषय भोग स्वर्ग प्रधान जीवन को जीने वाले ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये भोग मिल जाए, वो भोग मिल, और उसका जन्म मरण चक्र कर्म फल देती रहती है। और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति में बहुत ही व्यस्त है। भोग चाहिए, ऐश्वर्य, ये भोग ऐश्वर्य पर हम विचार करेंगे आगे कल। तो बहुत सारे कर्म बिजी रहते, रजोगुण क्रियाओं को लगे ही रहते सुबह से शाम। तो उनका कार्य का लक्ष्य जो है भोग और ऐश्वर्य होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
आज रविवार है और शाम को 6 से 7 सत्संग होगा, उसमें लाभ ले। शाम को 6 से 7 प्रकाश, आज शाम को 6 से 7 जी स्वामी। रविवार है ना आज का सत्संग। आज एकादशी है, एकादशी का व्रत करे, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करे, दान यज्ञ पुण्य करे। पर्व पे काल की महिमा होती, यज्ञ दान तप का विशेष महत्व है। तो एकादशी का व्रत करे, साधना करे, विशेष विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। तो जो भी अपनी दिनचर्या में थोड़ा विशेष विशेष है ना, नैमित्तिक विशेष पर, तो इस प्रकार विवेक करें। अब प्रश्नोत्तरी का नमो समय नारायण है। स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, जो हम जो भी कार्य करें, हम वैसे सोच के करें भाई ये ईश्वर कार्य है, ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, वो ही करवा रहा है, तो ये फिर सही है कि उससे मतलब कि मैं कर रहा हूँ वो भाव नहीं करके भी वही करवा रहा है और निष्ठा पूर्वक वो कार्य करे, सेवा करे, जो भी करे, तो उसका मन में फिर घमंड आएगा नहीं कि नहीं आए? तो उसमें आपको संसार फल की आश्रय है, फल की इच्छा है, तो ईश्वर नहीं आएगा। ईश्वर का आश्रय लिया है तो संसार के फल कामना नहीं होती। संसार के फल का आश्रय लेकर कर्म करने वाला कहता है कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, तो वो फिर वो कहना उचित नहीं। अरे भाई, आप वो फल का आश्रय छोड़ देकर जब आप तभी ईश्वर का आश्रय ले। सांसारिक आप चाहते हो, सांसारिक कर्म कह रहे हो कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ ईश्वर के लिए, मैं अपने विवाह कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ये थोड़ी होता है। वो तो आप अपनी कामना वासना से वो कहते हो, ईश्वर के लिए नहीं होगा। तो वहां फल का आश्रय छोड़कर जो किया जाता है, सांसारिक फल का आश्रय छोड़ केवल ईश्वर के लिए जो साधन है वो किया, तब वो साधन ईश्वर। तो ईश्वर के लिए निष्काम कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, ज्ञान। अब आप सांसारिक कर्म करते हो और मैं ईश्वर के लिए करता हूं, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप सांसारिक कामना वाले हैं ना। तो सांसारिक कामना ईश्वर के लिए नहीं है। आपको लक्ष्य परमार्थ है, परमात्मा के लिए अपने सांसारिक कर्तव्य निभा रहे हैं, तो वो अलग चीज। तो वहां फल का आश्रय नहीं, ईश्वर का आश्रय, कि मैं जो भी मेरा सांसारिक कर्तव्य है, स्वधर्म है, वर्तमान में ईश्वर ने दिया है, तो प्रारब्ध के अनुसार मैं मेरा स्वधर्म ईश्वर के लिए करता। तो वो जो ईश्वर के लिए समर्पित भाव से फल का आश्रय छोड़कर अपना स्वधर्म कर्तव्य करना, ये कर्मयोग हो जाता। जैसे मैं ब्लड बैंक चलाता था एक टाइम पे, तो मैं वही कहता कि प्रभु कृपा है जो मैं ये सेवा कर सकता हूँ। अब कुछ कारणवश बंद हो गया, तो भी वो तो प्रभु कृपा थी कि नहीं कब करने का सेवा का मौका मिल रहा है। तो उस टाइम में मतलब मैं अपने मन में कभी भी वो नहीं रखता था कि ये मैं कर रहा हूँ, कि प्रभु कृपा है तभी मैं ये कर सका। देखो, वो आप प्रभु कृपा विचार कर रहे हो, लेकिन आपको ये मैं है ना, अहंकार वृत्ति, अहंकारात्मक वृत्ति, वो वृत्ति वहां भगवान को समर्पित हो जाना आवश्यक। तो मैं ब्लड बैंक करता था और मैं ईश्वर के लिए समर्पित भाव से करता था, इसमें आपका मैं आता है, ये अहंकार है। यानी आप पूर्ण रूप से ईश्वर समर्पित नहीं, आपका रिजर्वेशन है कि मैं। अब ईश्वर को समर्पित भाव से बोलना, सोचना और करना तीनों लेवल पर महत्व का है। लेकिन करने के स्तर पर मैं आ जाता है, सोचने के स्तर पर ईश्वर आ जाए, ऐसा नहीं होता।
सोचना भी ईश्वर के लिए है, बोलना भी ईश्वर के लिए है, करना भी ईश्वर। करने के समय मैं देखता हूँ ज्यादातर लोगों को अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूँ, तो ईश्वर कर रहे, करा रहे, ऐसी आपको भावना होती है कि ईश्वर कर रहे, तब जाके वो कर्म योग। मैं कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो आपके विचार तो ईश्वर के लिए, लेकिन कर्म के स्तर पर तो आप मैं कर रहा हूँ अहंकार है। ईश्वर करा रहा है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है, तो कर्म के स्तर पे भी ये होना चाहिए ईश्वर समर्पित भाव। वाणी और विचार, कई लोग ये भ्रम में रहते कि मैं तो ईश्वर समर्पित भाव से करता हूँ, मैं विचार करता हूँ, बोलते भी है, लेकिन कर्म के स्तर पे क्या कर रहे हैं? वो ईश्वर कर रहा है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है, तो मैं केवल निमित्त मात्र हूं, ऐसा आपकी भावना पूर्ण हो कि यहाँ ईश्वर ही कर रहा है, मैं निमित्त हूं, तो तब वो कर्म योग। लेकिन मैं कर रहा हूं, मैंने ये ब्लड बैंक शुरू किया था ईश्वर के लिए, फिर मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं ईश्वर के लिए करता था, अब वो बंद हो गई, ईश्वर के लिए दूसरे लोग, ये सब आप का जो कर्तृत्व, कर्म के स्तर पर मैं कर्तृत्व, तो कर्म वहां सोचना आपका है ईश्वर के, वाणी से भी आप कहते मैं ईश्वर के लिए करता, लेकिन जब करने की बात आए वहां वो अहंकार अपना मैं आ जाता है कि निमित्त हूं, ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं उसका निमित्त हूं, ईश्वर कर रहा है, मैं निमित्त मात्र, ईश्वर ने मुझे ये निमित्त बनाया। समझ में आया? हाँ स्वामी, हाँ। हाँ। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो। स्वामी जी, यहाँ तो जीव को जो है ये तो उसकी तो सत्ता है ही नहीं, पूरी परमात्मा की सत्ता है। हाँ जी, परमात्मा की, फिर भी वो अहंकार से, अज्ञान से मान बैठता है। जैसे आपने थोड़े दिन पहले कहा था कि वो बंदर नाच रहा है तो उसको लगता है मैं नाच रहा हूँ, हाँ, बट उसे जो पूरी पूरी सत्ता, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, पारमार्थिक, ईश्वरीय पूरा साम्राज्य काम कर रहा है, पूरी सत्ता है, शक्तियां है, सूक्ष्म शक्तियां है, भौतिक शक्तियां है, दैवी शक्तियां है, ईश्वरीय शक्तियां, अनंत शक्तियां काम कर रही है। तो यहाँ तो मैं का कोई अस्तित्व है ही नहीं, अनंत। हाँ, अनंत मैं का अनंत कोई शक्ति है, अस्तित्व है, फिर भी वो मैं आ जाता है प्रकाशित ना। हो रही है, वहाँ मैं नाम का कोई चीज हाँ, है ही नहीं। नहीं है, फिर भी वो ज्यादातर तो अज्ञानी 98% मनुष्य मैं ही करता हूँ कहते, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्य। तो यहाँ सारा साम्राज्य ईश्वर का, दैवी, भौतिक, आध्यात्म, ईश्वर की सत्ता में चल रहा है, ईश्वर की शक्तियां है भिन्न। जैसे कि हम सामान्य जो हर पल श्वास ले रहे हैं, हाँ, पूरा वो भी तो श्वास ईश्वर की शक्ति में ही चल ईश्वरीय रहा शक्ति है। से तो मिल रहा है। हाँ, हमारा जीव का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे देखे तो है नहीं, फिर भी वो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। वो अपने अज्ञान से, अहंकार के कारण मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने ये किया, और वो अपनी कामना, कर्म और फल के चक्कर में आ जाता है, अज्ञान से आता है। अज्ञान यही ना, ईश्वरीय शक्ति का, ईश्वरीय सत्ता का नहीं, उसका अस्वीकार करना, अपनी सत्ता, अपनी शक्ति, अपने अहंकार से प्रेरित होकर फिर कामना, कर्म और फल के चक्कर में घूमते रहना। हाँ स्वामी जी, अनंत कुलकर्णी जी का प्रश्न है। हाँ बोलिए अनंत कुलकर्णी। हाँ, वो स्वामी जी, कर्म
करेंगे तो कर्म का फल मिलेगा। तो कर्म करने के बाद फल नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फल की आशा छोड़कर अगर कर्म किया, भले वो स्वधर्म नहीं हो, तो वो निष्काम कर्मयोग हो जाएगा क्या? फल की आशा छोड़कर ईश्वरार्थ समर्पित भाव से करना आवश्यक। फल की आशा छोड़कर आप तमोगुण आलस प्रमाद में भी चले, मुझे कुछ फल नहीं चाहिए तो मैं फिर क्या करूं, कुछ नहीं करने का, कुछ करने का संभावना ही नहीं रही। फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर करना, दोनों महत्वपूर्ण है। आपने फल का आश्रय छोड़ दिया और ईश्वर का आश्रय नहीं लिया तो आप फिर चले गए अंधेरे में, आपके कर्म तो और भी फिर लापरवाह हो जाएंगे, कोई कर्म का ठिकाना ही नहीं रहे। तो स्वधर्म कर्म कर्तव्य में फल का आश्रय छोड़कर अपने ईश्वर का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म कर्म करना। फल का आश्रय तो सकाम हो गया, ईश्वर का आश्रय लिया तो निष्काम हो गया। और ईश्वर का आश्रय न लिया और फल का आश्रय छोड़ दिया तो आप गड्ढे में अंधेरे में गए, फिर तो और परेशानी। आपके कर्म का कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, वो तो हवा में लट्ठी चलती रहेगी, कर्म व्यर्थ हो जाए। तो ऐसा है, केवल फल का आश्रय छोड़ने से बात नहीं बनती, ईश्वर का आश्रय लेकर फिर जो करने योग्य कर्म है वो करना आवश्यक। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो। तो यहाँ स्वामी जी तीन 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 पहलू है। एक हाँ तो जी, फल हाँ का जी, आश्रय छोड़ना है, ईश्वर का आश्रय लेना है, तीसरा जो है करने योग्य कर्म करना है, हाँ, प्रारब्ध अनुसार अनुसार स्वधर्म करने करने। योग्य स्वधर्म अनुसार करने योग्य कर्म करना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी को आज का ओम नमो। शाम को फिर मिलेंगे 6 से 7। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो मुझसे नारायण स्वामी जी। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण।